इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। आज घंटाघर के मैदान में नगर पालिका परिषद के नीचे आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। जब ये आंदोलित होते हैं तब ललितपुर एक कूड़ा घर के रूप में बदल जाता है। कभी ये कोरोना काल के योद्धा कहलाते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कभी इन्हें कोरोना योद्धा के रूप में इनका सम्मानित किया और आज ये अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने वेतन को लेकर, वेतन विसंगति को लेकर ये अक्सर कोई भी साल जब से 2013 में आउटसोर्सिंग की नियुक्ति हुई है तब से आज तक शायद ही कोई एक वर्ष ऐसा गुजरता हो जब इनको आंदोलन ना करना पड़े। ये अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा आंदोलित होते हैं। मगर क्यों एक प्रश्न है कि जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और वो नगर पालिका अध्यक्ष जिसको इन्हीं के वोटों से नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, इन्हीं के हक की लड़ाई में वो अपना कदम से कदम मिला के चलने का क्यों प्रयास नहीं करते। ये एक प्रश्न है जो जनता के बीच में सदैव खड़ा है। ये अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और वो नगर पालिका कर्मचारी अपने लिए जो सुबह 4 बजे से उठकर हाथ में झाड़ू लेकर मैदान में आते हैं, लोगों की सारी गंदगी उठा के शहर से बाहर फेंक के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अपना श्रम दान करते हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए उनको आंदोलन में रहना पड़ता है। ये जनता के बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर जनता को भी इसका जवाबदेही बनती है, क्योंकि जनता के लिए ही ये काम करते हैं और जनता द्वारा नगर पालिका चुनी जाती है। ये एक बहुत बड़ी विषमता है। आइए हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से बात करते हैं, आखिर इनकी समस्या क्या है। खड़े होंगे क्या? आपका शुभ नाम? मेरा नाम आदर्श करोसिया है। मैं नगर पालिका आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी हूँ। हाँ, ये बताएं कि अभी आप लोगों को कोरोना के रूप से, कोरोना योद्धा के रूप में देश में बड़ा सम्मान दिया गया। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आपको योद्धा के हटा के आपको आंदोलन के रूप में आंदोलनकारी बना दिया? ऐसी क्या समस्या रही? हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत मेहनत से जो काल का स्वयं कोरोना काल कहते हैं उसका हमने सामना किया और आज उसका हमें परिणाम मिल रहा है कि घंटाघर स्थल पे हम लोग मजबूर हैं धरना प्रदर्शन के लिए। हम लोगों की 2 महीने से वेतन नहीं दी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि 2 कोणों के बीच में ये फंसे हैं, 2 पार्टों के बीच में साबुत बचो न कोई। इसी तरह इनकी स्थिति है। ये नगर पालिका बोर्ड और ईओ प्रशासन के बीच में ये टकराव में पड़े हैं। दोनों का अपना ईगो है। उस ईगो को लेके ये बेचारे गरीब कर्मचारी आखिरकार क्यों फंस रहे हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। मैं विनीत बाबा वाल्मीकि। हाँ विनीत जी, आप बताएं कि अक्सर मैंने ये जो अभी बात सुनी है कि 2013 में आउटसोर्सिंग की नियुक्ति हुई, उसके बाद 2019 में भी इन बेचारे कर्मचारियों की वेतन 84 दिन की नहीं मिली। उसके बाद अभी भी 24 जुलाई के बाद से इनका वेतन फिर नहीं मिला। आखिर ये विषमताएँ क्यों पैदा हो रही हैं? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है पूरे भारत देश में, उसमें महत्वपूर्ण अंग हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं। कोरोना काल में उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण सेवा दी गई, जिसके लिए पूरे भारत देश में उनको गली मोहल्लों में कोरोना योद्धा का खिताब दिया गया और साथ ही जगह जगह सम्मानित नागरिकों द्वारा उनका सम्मान किया गया। ऐसे में हमारे कर्मचारियों को वेतन न मिलना ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान माना जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा जो कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का खिताब दिया गया है उसकी अवहेलना की जा रही है। शासन प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों को जो कार्य बताए जाते हैं प्रतिदिन और नगरवासियों द्वारा जो काम बताए जाते हैं वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय के निर्देशन में हमारे कर्मचारियों ने टेंडर समाप्ति के बाद में 2 महीने काम किया। उसके बाद में जब वेतन न मिलने पर हमारे कर्मचारी अधिशासी अधिकारी के पास पहुंचे तो उनके द्वारा बताया गया कि बोर्ड मीटिंग में टेंडर प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें बोर्ड में
जो समिति बनाई गई, सफाई विभाग की जो समिति बनाई गई उसके द्वारा विचाराधीन है। उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ईओ साहब के द्वारा कर्मचारियों को जो टेंडर प्रक्रिया थी उसको कंटिन्यू कर दिया गया था, जिससे कि ये कर्मचारी बेरोजगार ना हो। कर्मचारियों को बेरोजगार ना होते हुए देखते हुए और शहर की व्यवस्था, क्योंकि साधु संतों का ललितपुर जनपद में आगमन है और बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार थे। हमारे कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी से प्रातःकाल 5 बजे से लेके काम किया, शाम की पाली में काम किया, दोनों पाली काम किया। उसके बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग यहाँ सारे संगठन के लोग और नगर के सारे जो समाज सेवी संगठन है उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अगर वेतन नहीं मिलती है तो ये आंदोलन। इसके पहले जब 84 दिन की तनख्वाह नहीं मिली, उस तनख्वाह को लेके आप क्या कहेंगे? जो हमारी 84 दिन की तनख्वाह नहीं मिली उसका जिम्मेदार नगर पालिका बोर्ड और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हैं, जो हमारी तनख्वाह के लेकर कोई इतना एक्शन नहीं लिया। हमारी तनख्वाह को उन लोगों ने एक कोर्ट में पहुंचाने के लिए जो तनख्वाह यहीं विभाग से समिति द्वारा, अध्यक्ष द्वारा और हमारे अधिशासी द्वारा मिल सकती थी, उसको इन लोगों ने कोर्ट तक पहुंचा दिया, न्यायालय तक पहुंचा दिया, जिसमें वो 3 साल होने के आ रहे हैं। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। ना हमें पता चलता है कब क्या तारीख होती है, कब सुनवाई होती है, और फिर बाद में जानकारी मिलती है कि हमारे ही नगर पालिका के बोर्ड बैठक और अधिशासी अधिकारी मिलकर इसका समाधान कर सकते हैं। और हम लोगों को ये सूचना भी दी गई कि इसका समाधान होगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सब चुप्पी बांधे बैठे हुए हैं लेकिन हम लोग भी शांति नहीं रहेंगे जब तक हमारी एक वेतन, एक दिन की 3 महीने की पूर्व वेतन और अभी 2 महीने की वेतन नहीं मिल जाती। हम ये धरना कभी ख़त्म नहीं करेंगे। वेतन जब धरना ख़त्म करेंगे जब वेतन हमारे खाते में आ जाएगी, हम तभी धरना पर ख़त्म करेंगे जब ये वेतन चेक द्वारा साइन होकर हमारे खाते में आ जाएगी। नहीं तो हम ये दोनों बोर्ड और अधिशासी अधिकारी की जो बातें हैं इनको ज़्यादा दिन तक नहीं सुनेंगे। अब हम कुछ और नया सोचेंगे, कुछ और आंदोलन में भी हम अपना योगदान देंगे। धन्यवाद आपका। बंद कर दो। शुरू में नगर पालिका का गठन हुआ था तो आप लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से केवल 3 से 3,500 रुपए मिलते थे। क्या ये बात सही है? आप लोग हाथ उठा के समर्थन कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधु मौजूद हैं कि आपको 3 से 3,500 रुपए मिलते थे। हम 6 पार्षदों ने और उसके बाद हमारे साथी पार्षदों ने हमारे साथ आकर आपकी लड़ाई लड़ी और हमारी लड़ाई के बाद आपको 10,000 रुपए मिलना शुरू हुआ। इस लड़ाई को भी हम पार्षदों ने ही लड़ा। आपके साथ जो शोषण होता था वो शोषण भी पहले उच्च लेवल पे होता था। पार्षदों ने कभी आपका कोई शोषण नहीं किया। पार्षद आपके साथ हमेशा खड़े रहे, क्योंकि पार्षद ही एक ऐसे हैं जो आपके साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, आपके नजदीक रहते हैं, आपसे हमेशा सबसे अधिक संपर्क में पार्षद ही रहते हैं। आज भी हम लोगों पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि आज की आपकी जो समस्या है उसके लिए हम पार्षद जिम्मेवार हैं। मैं शहर के तमाम लोगों से ये आह्वान करूंगा जो हमारी आवाज सुन रहे हो, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो अपने आप को इस ललितपुर शहर में ऐसे लोग हैं जो वरिष्ठ हैं और ऐसे लोग जो समाज के हित की लड़ाइयां लड़ते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, व्यापार मंडल, संस्थाएं, मैं सबसे आह्वान करूंगा इन कर्मचारियों की लड़ाई में आगे आए और एक बार ये देख लें कि इनकी समस्याओं के पीछे कौन है। बार बार कहा जाता है कि पार्षद हस्ताक्षर नहीं कर रहे इसलिए भुगतान नहीं हो रहा, पार्षद हस्ताक्षर कर रहे इसलिए भुगतान नहीं हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह ठेका 24/5 को समाप्त हो गया था। हम पार्षद लोग कोतवाली में आहूत बोर्ड एक मीटिंग आहूत की गई थी। उस मीटिंग में हम लोगों ने अधिशासी अधिकारी महोदय से बात की कि ये ठेका 24 तारीख को खत्म हो रहा है, आज 19 तारीख हो गई है, इस पर आपकी क्या कार्रवाई की जा रही है? तो बोले कि आचार संहिता लगी हुई है, एमएलसी चुनाव चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग ऐसा करिए कि इसको 2 महीने बढ़ाने के लिए पास कर दीजिए। हमने कहा क्या नियम है, बढ़ा सकते हैं? तो बोले हाँ, 1 बार बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने मुझसे कहा कि 1 बार बढ़ाया जा सकता है विषम परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जब टेंडर होने की स्थिति ना हो, 1 बार बढ़ाया जा सकता है। जबकि हम आपको अवगत करा, इस समय हम नगर पालिका परिषद में वार्ड नंबर 9 के पार्षद भीम से
वार्ता कर रहे हैं जो आउटसोर्सिंग को लेके, इनकी तनख्वाह को लेकर बहुत बेहद गंभीर हैं। और इन्होंने अपने स्तर से भी जिला प्रशासन को भी अवगत कराया और बोर्ड की बैठक में भी इन्होंने कई बार कहा कि इनके वेतन दिए जाए। इसको लेके, इस विसंगति को लेके हम पार्षद भीम जी से बात करते हैं। पार्षद जी, ये बताएं कि जो आज 2 दिन से आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं, आखिर क्यों बैठे हैं? जबकि इन्होंने कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन्हें कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। इसके बावजूद भी आज उक्त कर्मचारियों अपने मांग को लेकर, वेतन मांग को लेकर, वो भी उस समय जब वर्षा काल चल रही है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। इस गंदगी के कारण सैकड़ों बीमारियां नई नई जन्म लेती हैं, मच्छर कई प्रकार के जन्म लेते हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों की अनशन वो आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, जहाँ तक अनशन की बात है तो वो चूँकि पीड़ित हैं, उनको लगभग 2.5 महीने से वर्तमान में भुगतान नहीं हुआ है, भुखमरी की कगार पे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका अनशन में बैठना जायज़ है। लेकिन उनको जो वेतन नहीं मिल रही है उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो हमारे अधिशासी अधिकारी की मनमानी है, उनके नियम विरुद्ध कार्य करने का नतीजा है ये। इसमें आपको बता दें कि अगर एक बड़ी टीम बनाकर जिला प्रशासन इसकी जांच कराए तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह ठेका 24 जून तक ही वैलिड था। उसके बाद इस ठेके को आचार संहिता जारी होने की वजह से इन्होंने कराया नहीं। हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया तो ये 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन कर दिया गया। उसके बीच में 29/6 में हमारी बोर्ड बैठक हुई। उस बोर्ड बैठक में पुनः आउटसोर्सिंग ठेके को कराए जाने के लिए प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया और उस दिन बोर्ड मीटिंग के बाद से और टेंडर बढ़ाए जाने की तिथि तक लगभग 25 दिन का समय था। उसके बाद भी उसकी टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, मनमानी की गई और हम लोगों को पता ही नहीं है कि पत्रावली में कब इन्होंने उसको और उसके अलावा 3 महीने बढ़ाने का आदेश कर दिया, जबकि हमारे नगरपालिका अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी 60 लाख रुपए का काम अपने कलम से बढ़ाने का अधिकार रखते हों बिना बोर्ड, बिना उसकी सहमति के। और अब ऐसी विसंगति खड़ी हो गई है कि जो 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए इन्होंने एक्सटेंशन और बढ़ा दिया है, जिसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, टेंडर प्रक्रिया समाप्त होने तक का लिखकर बढ़ाया गया है। मैं किसी कार्यदायी संस्था को सूचित नहीं किया गया, ये कर्मचारियों के लिए कोई उनको पत्रकार आदेश जारी नहीं किया गया कि इनका समय और बढ़ा दिया गया है। ये कौन सी कंपनी है जो ठेके पे काम कर रही है? ये शार्प टेक्नोलॉजी के नाम ठेका था जो 24 मई 2022 तक ही वैलिड था। उसके बाद 2 माह के लिए बढ़ाया गया तो ये 24/7 तक वैलिड हो गया और 24/7 के बाद उनका ठेका स्वतः समाप्त हो गया और जो अधिशासी अधिकारी द्वारा अपनी कलम से इसको और अग्रिम आदेशों तक बढ़ाया गया है उसकी कोई सूचना उस कंपनी को नहीं दी गई, किसी पटल पे नहीं दी गई। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी विभाग में भी काम करते हैं और सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं, लेकिन विभाग के किसी भी पटल पर ये सूचना नहीं दी गई कि इन कर्मचारियों को आगे के लिए समय और बढ़ा दिया गया। अब ऐसा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है कि 60 लाख रुपए लगभग उनका वेतन बन रहा है, उसको किस तरीके से दिया जाए, इसमें कौन दोषी है, कौन किसने के द्वारा ये गलत प्रकार का निर्णय लिया गया, उस पर कार्रवाई की जाए और हर हालत में इन कर्मचारियों का वेतन दिलाया जाए। कर्मचारियों का ये आरोप है कि उन्होंने ईओ साहब के कहने पे जब 24 जुलाई को ये कार्य समाप्त हो गया, उन्होंने कहा कि साहब हमारे वेतन कैसे मिलेगी, तब उनका ये कहना है कि हमने 24 जुलाई के बाद जो अब तक का काम किया उसका वेतन नगर पालिका द्वारा ईओ के आश्वासन पर उन्होंने काम प्रारंभ किया था। लेकिन वर्तमान में आज सितंबर माह गुजरने को है और करीब 2 माह का उनका वेतन अटका हुआ है। इन परिस्थितियों में बोर्ड में प्रस्ताव नहीं है, ईओ अपना आरोप करते हैं, पार्षद अपनी पूरी ताकत से उनको वेतन दिलाना चाहते हैं, इसके बावजूद भी आज कर्मचारी अनशन पे हैं। ये बड़ी एक दुखद बात है, उसको लेके आप कितने संवेदनशील हैं? देखिए, इसके लिए अभी बीच में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि पति घनश्याम साहू नामित पार्षद और सदस्य पार्षदों के और कर्मचारियों के बीच में एक बैठक की गई थी 8-10 दिन पहले,
जिसमें अधिशासी अधिकारी महोदय ने कार्रवाई करेंगे। और उनके द्वारा जो समिति बनाई गई सदस्यों की, उन सदस्यों ने भी, उस समिति के सदस्यों ने भी कुछ भी नियम कानून लिख के नहीं दिया एवं उस समिति को उन्होंने अयोग्य घोषित करते हुए पत्र वापस कर दिया। उसके बाद 3 दिन का समय बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी उनको फुटबॉल की तरह घुमा रहे हैं। खुद के द्वारा नियम विरोध आदेश करने के बाद भी प्रशासन में, शासन में, जनता में और कर्मचारियों से कहा जाता है कि पार्षद यदि साइन कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे तो उनका वेतन मिल जाएगा। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि वो किस नियम के अंतर्गत कर सकते हैं, किस कानून के अंतर्गत कर सकते हैं, तो वे कहते हैं बस कर दो, नियम नहीं पूछो, कानून नहीं पूछो, कुछ नहीं पूछो। तो ये शासन का पैसा है, कर्मचारियों ने काम किया, ये बात सही है, लेकिन हर चीज़ की एक नियम है, एक प्रक्रिया है, एक कार्रवाई है, वो होना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे, शासन उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रमुख सचिव जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे कि ये वही सफाई कर्मचारी हैं जिनकी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पैर धोते थे, आज वो सड़क पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक टीम बनाकर उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मैं ये भी कहता हूं कि यदि हम पार्षद भी दोषी हों तो बराबर से हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR कराई जाए, लेकिन किसी भी तरह इनका भुगतान कराया जाए, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। धन्यवाद पार्षद जी। पार्षद जी, आप ये बताएं, वर्तमान में नगरपालिका पार्षदों को लेकर और EO को लेकर और नगरपालिका की अध्यक्षा के पति को लेकर कई बातें समाज में प्रकट हुई हैं, जो अखबार के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से और जनता के बीच में जाती हैं। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि नगरपालिका में सामंजस्य नहीं बन पा रहा? इसके लिए सारा दोषी EO के खाते में जाता है, और EO अगर दोषी है तो आखिरकार अभी तक ये इसको पदमुक्त क्यों नहीं किया गया, और पार्षदों ने इसके लिए अभी तक कोई योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन क्यों नहीं किया? देखिए, इसके लिए हम आपको अवगत करा दें कि नगर पालिका में जो भी व्यवस्था होती हैं उनके लिए अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ही जिम्मेवार होता है। चूँकि शासन का प्रतिनिधि के रूप में अधिशासी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और आज की तारीख में उनके द्वारा ही सारे नियम तोड़े जा रहे हैं, जबकि उनकी पूरी जिम्मेवारी है कि वो शासन के नियमों को फॉलो करें, उनको जनता के बीच में शासन की जो योजनाएँ हैं, जो शासन की नीतियाँ हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र जनता के पास पहुंचाएं, उनको जनता को उसकी सहूलियतें मुहैया कराएं। लेकिन जब हमारा प्रतिनिधि ही, प्रशासन का प्रतिनिधि ही मनमाने तरीके से काम करने लगेगा तो हम किसके पास जाएंगे? हमने इसकी शिकायतें जिलाधिकारी महोदय से भी की हैं और उच्च लेवल पे भी की है, लेकिन आज तक उनके ऊपर कार्रवाई न होने की वजह से उनके हौसले ज़्यादा बुलंद हैं। आज की तारीख में हम आपको अवगत करा दें कि नगर पालिका के पास लगभग 10 करोड़ रुपए पड़ा है, जिसकी कुछ में से निविदाएँ प्रक्रिया पिछले 3 महीने 4 महीने पहले पूर्ण कर ली गई थी, जिनके कारादेश हम लोगों की शिकायतें करने के बावजूद भी अभी पूरी तरह से कारादेश जारी नहीं किए गए। और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 15 वित्त की कार्यविधि स्वीकृत करने के बाद भी लगभग 1.5 महीने होने के बाद भी आज तक टेंडर प्रक्रिया इनके द्वारा नहीं की गई, प्रसारित किए गए, जिनकी शिकायतें मुख्यमंत्री स्तर पर हैं। पिछली दिनांक को हम लोगों ने 8/9/2022 को एक बोर्ड मीटिंग आहूत की थी, जिसमें हमारी अध्यक्ष महोदया अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हुई थी। उस बोर्ड मीटिंग में हमने नगर पालिका उत्तर प्रदेश अधिनियम 1916 की धारा के अंतर्गत अपने पार्षदों के बीच में से नगर पालिका पार्षद भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित श्री के पंत जी को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए बोर्ड मीटिंग की थी, जिसमें इन सभी मुद्दों पर हमने इनसे स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन ये इतने ज़्यादा अपने आप को बलशाली समझते हैं कि ये हमारे तो ठीक ठाक है, बोर्ड के स्पष्टीकरणों को तो बहुत छोटी चीज़ है इनके लिए, ना ये जिलाधिकारी के स्पष्टीकरणों को देते हैं, ना किसी के स्पष्टीकरण देते हैं। ये अपनी पूर्ण गुंडागर्दी और मनमानी से काम करते हैं। और आप विश्वास कीजिए, इस नगर पालिका परिषद ललितपुर के आज की तारीख में जो माहौल ख़राब है, जो काम नहीं हो पा रहा है, जो कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं, भुगतान नहीं हो पा रहा है, इन सभी के लिए केवल अधिशासी अधिकारी जिम्मेवार हैं। और हमें आपसे वादा करते हैं कि अगर अधिशासी अधिकारी खुले मंच पे यह सिद्ध कर दें कि कहीं हम लोग विकास के कार्य में बाधा हैं, तो हम लोग वादा करते हैं, हम खास तौर से वादा करते हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आने वाला समय
बहुत जल्दी नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। इस तरह जिस तरह आपने बताया कि एक बड़ा अमाउंट नगर पालिका के खाते में है जो ललितपुर नगर के विकास के लिए है। अगर विकास में बाधा रहेंगी और पैसा इसी तरह लैप्स होगा तो ये कहीं ना कहीं ललितपुर की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? बिल्कुल विश्वासघात है। और मुझे लगता है कि ये जो अधिशासी अधिकारी है इसकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस तरह के काम जानबूझकर कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और इनके इस कार्यकलाप से हम सभी पार्षदों की भी छवि खराब हो रही है, क्योंकि क्षेत्र की जनता हम लोगों से अपेक्षा रखती है और हम लोग बहुत नज़दीक है जनता के। हम लोगों को ज़रा सी बात पर जनता टोक देती है, कह देती है। मुख्यमंत्री स्तर तक, प्रधानमंत्री स्तर तक या शासन स्तर पर उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि इन अधिकारी जो हमारे अधिशासी अधिकारी श्री निहाल चंद हैं, इनकी उच्च स्तरीय जांच कराकर शीघ्र निर्णय लें और इन पर कार्रवाई करें। अन्यथा की स्थिति में पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और नगर पालिका की स्थिति भी खराब हो रही है। धन्यवाद। ललितपुर नगर पालिका में पिछले काफ़ी समय से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी निहाल चंद जी का और नगर पालिका अध्यक्ष का और बोर्ड के मेंबरों का अक्सर विवाद चौराहे पर सामने आता है। इसके बावजूद भी आखिर निहाल चंद जी नगर पालिका की सेवा में क्यों सेवारत हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। जैसा कि अभी पार्षद जी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोधी ये हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो ललितपुर की जनता तो विकास चाहती है, जिसके लिए वो शासन, प्रशासन और बोर्ड के मेंबरों को वोट देती है। आज संविदा कर्मचारी अनशन पे हैं, ये भी एक मतदाता है जो नगर पालिका के निर्माण में उनका भी एक महत्वपूर्ण वोट का योगदान होता है। इसके बावजूद वो अनशन पर है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित ही जैसा कि पार्षद कह रहे, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके एक नगर पालिका के अधिकारियों की जांच की जाए, ये नितांत आवश्यक है। सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ। घंटा घर के ऊपर आपकी नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के कुछ, वो आज 2 दिन से धरने पर और पिछले कई दिनों से 2 घंटा एक बार पहले भी किया था और पहले भी किया था। और अभी हाल में ही आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के योगी जी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बड़ा सम्मान किया, कोरोना योद्धा के रूप में उनको सम्मानित किया। इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार ये कर्मचारी क्यों बार बार अनशन पर रहते हैं? हम आपको बता दें कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो हमारी नगर पालिका की रीढ़ की हड्डी है, सबसे ज़्यादा कठिन काम करती है, सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। और कोरोना काल में उन लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े सेवा बाबू। लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है कि जो ये बैठे हैं, इन्होंने मेहनत की है, इसको हम लोग रिटर्न में नहीं दे सकते हैं कि इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे बड़ी ही टेक्निकल कहानी है। इनका ठेका जो आउटसोर्सिंग कंपनी है लखनऊ की, उनका 24 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। बोर्ड ने ईओ और चेयरमैन के संज्ञान में लिया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो इनके लिए आप तत्काल नए कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था करें। ये लोग किसके अंडर में काम करेंगे? ये कोई हमारे कर्मचारी नहीं है, ये एक्चुअल आउटसोर्सिंग। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अभी अपरिहार्य स्थिति है और अधिसूचना लगी है तो इसको बोर्ड एक्सटेंशन देगी। तो हम लोगों ने उस कंडीशन को देखते हुए 2 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया, जबकि उसके बाद फिर बार बार बोर्ड ने संज्ञान में लाए कि यो साहब आप तत्काल इसका टेंडर लगा दें ताकि ये लोग काम करते रहें और इनकी तनख्वाह भी बनती रहे। लेकिन उसके बावजूद बार बार कहने के बावजूद इसके लिए हम लोग 4 बार डीएम साहब की बात है, उनको भी संज्ञान में, डीएम साहब ने माननीय एडीएम साहब को भी भेजा कि जानकारी करके, और एडीएम साहब भी देखते गए कि हाँ इस काम में त्रुटि है। वो फाइल अभी भी खाली इन्होंने टेंडर नहीं किया। अब समस्या ये है कि काम उन लोगों ने किया, हम लोगों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जो लीडिंग पर्सन रहते हैं उनको भी बताया था कि आप लोग पेमेंट कहाँ से लोगे, ये लोग काम आपका टेंडर नहीं कर रहे हैं। तब माननीय ईओ साहब ने उनको बोला कि मैंने आपको बोला मैं पेमेंट करूँगा, तो आप कर दीजिए पेमेंट भाई। लेकिन उसका कोई लीगल वे जब तक नहीं निकलेगा,
इसका कैसे पेमेंट होगा। उन्होंने वाकई हार्डकोर मेहनत की है और इसमें कोई शक्ति चतुर्मास का चल रहा है। यही चतुर्मास सनातन धर्म में भी और जैन समाज में सभी समाज में ये चतुर्मास बड़ा महत्वपूर्ण है। और बरसात काल होती है इसलिए गंदगी और मच्छरों का भी बड़ा प्रकोप रहता है। ऐसे समय में इनका हड़ताल करना क्या आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही नहीं मानते, लेकिन उनकी बात भी सही, उनको पेमेंट कौन देगा? इसके लिए हम लोगों ने अभी डीएम साहब से भी कल बात की, जिलाध्यक्ष की भी बात की भारतीय जनता पार्टी के कि तो डीएम साहब ने कहा कि मैंने पूरी पत्रावली तलब की है, मंगवाई है, उसमें देखते हैं कौन जिम्मेदार है। तो हम सभी लोग चाहेंगे कि जो जल्द से जल्द काम पे हैं उनकी तनख्वाह बने और उनका आउटसोर्सिंग करके। लेकिन इस बीच में जो भी दोषी जो भी उनको सजा के तौर पे आर्थिक सजा हो। हमें कोई हम द्वेष भावना से यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। अपन तो ये चाहते हैं एक परिवार है, सिस्टम की तरह चले, लेकिन यदि कोई जानबूझकर त्रुटि करता है तो उसको फिर पनिशमेंट मिले। पार्षद जी इस तरह 2013 में आउटसोर्सिंग की नियुक्तियाँ हुई थी, तब से लेके बराबर आउटसोर्सिंग की नियुक्ति करनी, पहले कोई साहू के पास थी, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास, और आज कोई लखनऊ की पास जो भी। लेकिन उसकी सज़ा इन बेचारों को क्यों मिलती है हर बार? मतलब पिछले 10 साल से इनकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, ये हड़ताल करते हैं, फिर कभी 84 दिन की तनख्वाह अटक जाती है, कभी 28 दिन की, कभी 20 दिन। आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। बिल्कुल प्रश्न कि है। इन गरीबों के साथ, उनके साथ जो आपकी सारी गंदगी आपको हटाते हैं, सफाई करते हैं, सफाई में रखते हैं, वो आपके स्वच्छ रहने के लिए वो कामना करते हैं, इसके बावजूद भी आखिरकार उनको सजा किस बात की दी जाती है? इस पर एक संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आपकी बात बिल्कुल सही है, आपसे सहमत है। तो इसके लिए मैंने बार बार सफाई कर्मचारियों से कहा था कि भाई आपका आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। अब ईओ साहब से बोले कल नहीं, ईओ साहब ने बोल दिया आप काम करिए, जबकि हम लोग समझ रहे थे ये फॉल्ट है। इसके लिए हम लोग बार बार डीएम साहब के पास गए, बार बार हम लोग एडीएम साहब के पास गए, सबको संज्ञान में लाए कि भाई ईओ साहब टेंडर जारी नहीं कर रहे हैं, कैसे इनका पेमेंट है। आज कोई इसकी आंख पड़ी है, बेचारे काम किया, उन्होंने पूरे सब शहर की गंदगी हटाई, आज वो ठंडा कर बैठे। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी डीएम साहब से मिलकर बैठ के जो भी आपका शुभ नाम? मैं अनुराग जैन, भारतीय जनता पार्टी से लगातार वार्ड नंबर 26 महावीरपुरा। अभी वार्ड नंबर 26 से जो हम पार्षद जी से बात कर रहे थे, इनकी भी संवेदनाएं संविदा कर्मचारियों के साथ हैं। ये चाहते हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो। इसी उद्देश्य से लेके ये 2 बार डीएम से भी मिले और अपनी बात रखी। इनका कहना है कि हम पार्षद लोग शीघ्र इस मामले की समस्या का समाधान का प्रयासरत है, प्रयास करेंगे। मैं सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज़ से। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।